हेलो एंड वेलकम टू इंस्पायरिंग बुक्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम लाइफ में इतने बड़े बड़े गोल सेट करते हैं, 1 साल, 5 साल, 10 साल के, और फिर भी उन्हें अचीव क्यों नहीं कर पाते? हम नए साल पर रेसोल्यूशंस बनाते हैं, लेकिन जनवरी के एंड तक आते आते वो सारा मोटिवेशन गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन इतने लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम्स को इफेक्टिवली प्रोसेस करने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। हमारी साइकोलॉजी शॉर्ट साइकिल्स में काम करती है, और यहीं पर आती है द आर्ट ऑफ 7 डेज की प्रोफाउंड फिलॉसफी। आज हम इंस्पायरिंग बुक्स पर एक ऐसी डीप, ट्रांसफॉर्मेटिव और लाइफ अल्टरिंग जर्नी पर निकलने वाले हैं जो आपकी सोच, आपके माइंडसेट और आपके डेली बिहेवियर को जड़ से बदल कर रख देगी। यह कोई आम मोटिवेशनल बातें नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। देखो, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सच यह है कि आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ 8000 से लेकर 9000 हफ्तों का एक कलेक्शन है। हर हफ्ता आपकी लाइफ का एक माइक्रो मॉडल है। जैसे आप अपना एक हफ्ता जीते हो, वैसी ही आपकी पूरी जिंदगी बन जाती है। अगर आप अपने सिर्फ आने वाले एक हफ्ते को मास्टर कर लेते हो, तो आप अपने फ्यूचर का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो। तो आइए इस कॉन्सेप्ट के अंदर डीपली डाइव करते हैं। इमेजिन करो कि आपका एक हफ्ता एक पूरी जिंदगी है। मंडे आपका जन्म है, यानी अवेकनिंग, जहां आपके पास फ्रेश एनर्जी होती है। ट्यूसडे और वेडनेसडे आपकी यूथ और एडल्टहुड हैं, जहां सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है। थर्सडे आपकी मिड लाइफ है, जहां टेस्ट्स और चैलेंजेस आते हैं और मोटिवेशन डाउन होता है। फ्राइडे आपका लेगेसी फेज है, जहां आप अपना काम कंप्लीट करते हो। सैटरडे एक वॉइड या फ्रीडम का दिन है, जहां आप पॉज लेते हो। और संडे आपकी रिबर्थ या ऑडिट का दिन है, जहां आप रिफ्लेक्ट करते हो और अगले जन्म यानी अगले हफ्ते की तैयारी करते हो। जब आप अपने टाइम को इस तरह से देखने लगते हो, तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी और डीप डिसिप्लिन अपने आप पैदा हो जाता है। आइए इस 7 दिन के फ्रेमवर्क को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप इस पावरफुल कॉन्सेप्ट का यूज करके खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं डे 1 से, यानी मंडे। यह दिन अवेकनिंग का दिन है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज्यादातर लोग मंडे को रोते हुए उठते हैं। उन्हें लगता है कि वीकेंड खत्म हो गया और फिर से वही बोरिंग रूटीन शुरू। लेकिन एक हाई अचीवर का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। अगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो आपको अपने मंडे को एक ब्लैंक कैनवस की तरह देखना होगा। आपको सुबह उठते ही एक आइडेंटिटी पिवट लेना होगा। आपको खुद से यह नहीं कहना कि मुझे आज काम करना है, बल्कि यह कहना है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने गोल्स को जीता है। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक हिस्सा है। जब आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो, तब आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली चेंज होने लगते हैं। अगर आप बोलते हो कि आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग, तो आप खुद को एक स्मोकर मान रहे हो जो कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप बोलते हो आई एम नॉट अ स्मोकर, तो आप अपनी आइडेंटिटी बदल देते हो। द आर्ट ऑफ 7 डेज का पहला नियम यही कहता है कि मंडे को अपनी पुरानी आदत और अपनी लिमिट्स को पिछले हफ्ते की मौत के साथ ही दफना दो। आज आप एक नए इंसान हो। इस नए इंसान के पास पिछले हफ्ते का कोई बैगेज नहीं है। दोस्तों, जब हम रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो हम एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पर ब्लेम डालना बंद कर देते हैं। आप यह नहीं कहते कि ट्रैफिक था या मूड नहीं था, आप कहते हो कि मैं अपने टाइम का मालिक हूं। फिर आता है डे 2, यानी ट्यूसडे, द फाउंडेशन ऑफ सिस्टम्स। मोटिवेशन एक बहुत ही सस्ता फ्यूल है जो जल्दी खत्म हो जाता है। ट्यूसडे आते आते मंडे का वो इनिशियल जोश ढलान पर आने लगता है। यहां पर आपको मोटिवेशन की नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। जिंदगी में अगर सच में कुछ बड़ा अचीव करना है, तो आपको फ्रिक्शन ब्लूप्रिंट को समझना होगा। आपके दिमाग को आसान चीजें पसंद हैं। इसलिए जब आप सुबह उठते हो, तो मोबाइल चेक करना सबसे आसान लगता है और बेड से उठकर एक्सरसाइज करना सबसे मुश्किल। अगर आपको एक आदत बनानी है, तो उसके आगे से फ्रिक्शन हटा दो, और अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है, तो उसके आगे फ्रिक्शन लगा दो। जैसे अगर आप चाहते हो कि आप सुबह वर्कआउट करो, तो अपने जिम के कपड़े अपने बेड के पास रख कर सो जाओ। अगर आप चाहते हो कि आप जंक फूड ना खाओ, तो उसे अपने घर में खरीद कर ही मत लाओ।
ट्यूसडे इज ऑल अबाउट बिल्डिंग एन एनवायरनमेंट जहां पर फेल होना मुश्किल हो जाए और सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाए। एक और बहुत डीप कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने डे 2 में इंप्लीमेंट करना चाहिए और वो है द 1% रूल। हमें लगता है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब है एक ही दिन में पहाड़ तोड़ देना, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप रोज खुद को सिर्फ 1% बेटर बनाते हो तो एक साल के एंड में आप 34 गुना बेहतर इंसान बन जाओगे। यह कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट है। छोटी छोटी जीत, जिसे हम माइक्रो विन्स कहते हैं, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करती है। डोपामिन एक रिवॉर्ड केमिकल है जो आपको और ज्यादा एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अपने दिन में छोटे छोटे गोल्स सेट करो और उन्हें टिक मार्क करो। फिर बात आती है डे 3 की, यानी वेडनेसडे द मिड पॉइंट क्राइसिस। हम सबने लाइफ में इस फीलिंग को एक्सपीरियंस किया है। वेडनेसडे आते आते हमारा एनर्जी लेवल ड्रेन होने लगता है और माइंड बोलता है कि थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। यही वो मोमेंट है जो विनर्स को लूजर्स से अलग करता है। द आर्ट ऑफ 7 डेज कहती है कि वेडनेसडे को आपको डीप वर्क स्टेट में एंटर करना होता है। आज के डिस्ट्रैक्शन भरे जमाने में डीप वर्क एक सुपर पावर बन चुका है। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप मैसेजेस और कांस्टेंट ईमेल्स ने हमारी फोकस करने की कैपेसिटी को बर्बाद कर दिया है। जब आप बार बार अपना फोन चेक करते हो तो आप अपने ब्रेन को मल्टीटास्क करने की आदत डाल रहे हो, जो टेक्निकली इम्पॉसिबल है। आपका ब्रेन एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करता है जिसमें बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, जिसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। वेडनेसडे को आपको अपने एनवायरनमेंटल ट्रिगर्स को रूथलेस तरीके से एलिमिनेट करना पड़ेगा। अपना फोन दूसरे कमरे में रखो। एक टाइम ब्लॉक सेट करो, जैसे कि 90 मिनट का ब्लॉक, जिसमें आप दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ हो जाओ और अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम करो। जब आप इस लेवल का डीप वर्क करना सीख जाओगे तो आप देखोगे कि आप उन चीजों को 2 घंटे में अचीव कर लोगे जिनके लिए लोग पूरा हफ्ता लगा देते हैं। आपको खुद पर और अपनी एबिलिटी पर इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का असली मतलब सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स नहीं होता। इसका मतलब होता है अपनी आदत पर, अपने फोकस पर और अपने एनर्जी लेवल्स पर कंट्रोल पाना। आगे बढ़ते हैं डे 4 पर, यानी थर्सडे द फ्रिक्शन पॉइंट। यह हफ्ते का वो दिन है जहां आपकी विल पावर कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। आपको इरिटेशन होने लगती है और कंफर्ट जोन आपको वापस अपनी तरफ खींचने लगता है। दोस्तों, जब कंफर्ट जोन बुलाए तो समझ जाना कि ग्रोथ वहीं पर छुपी है। जब आपका माइंड बोले कि आज जिम स्किप कर देते हैं या आज ये असाइनमेंट कल पर छोड़ देते हैं, वही एग्जैक्ट मोमेंट होता है आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने का। इस मोमेंट में आपको अपने ब्रेन की रीवायरिंग करनी होती है। आपको अपने दिमाग को बताना होता है कि बॉस, मैं वो इंसान नहीं हूं जो थक कर रुक जाता है, मैं वो इंसान हूं जो फिनिश लाइन क्रॉस करके ही दम लेता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस का प्रिंसिपल कहता है कि आपका ब्रेन पेन और डिस्कम्फर्ट से भागता है, लेकिन द आर्ट ऑफ 7 डेज में हम इंटेंशनली इस पेन को एम्ब्रेस करते हैं। वॉलंटरी हार्डशिप, यानी जानबूझकर मुश्किल चीजें करना, आपकी मेंटल टफनेस को इस लेवल तक बढ़ा देता है जहां छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको हिला नहीं सकती। थर्सडे को खुद से स्ट्रिक्टली बात करनी आनी चाहिए। अथॉरिटेटिव टोन में अपने माइंड को कमांड्स देना सीखो। यह आपका माइंड है, किसी और का नहीं। आपके इमोशंस आपकी फिजिकल बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आते हैं डे 5 पर, यानी फ्राइडे द लेगेसी डे। जैसे कि किसी की लाइफ जब अपने आखिरी पड़ाव पर होती है तो उस इंसान को उसकी लेगेसी की याद आती है कि उसने दुनिया में क्या अचीव किया, क्या छोड़ा। फ्राइडे को आपको पिछले 4 दिन के एक्शंस को कंसोलिडेट करना होता है। ज्यादातर लोग फ्राइडे आते ही मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि वीकेंड आने वाला होता है। वो वेट करते हैं कि बस कब बजे और कब हम पार्टी करें या चिल करें। लेकिन इस चक्कर में वो अपने पूरे हफ्ते की मोमेंटम को तोड़ देते हैं। द आर्ट ऑफ 7 डेज में हम फ्राइडे को सबसे स्ट्रॉन्ग फिनिश देते हैं। यह दिन आपको अपने वीक के सबसे बड़े टास्क को फाइनलाइज करने के लिए यूज करना चाहिए। सोचो कि अगर यह आपकी लाइफ का आखिरी दिन होता तो क्या आप इसे ऐसे ही वेस्ट करते? जरूर नहीं। फ्राइडे का एग्जीक्यूशन सबसे शानदार होना चाहिए क्योंकि यह आपकी कंसिस्टेंसी का अल्टीमेट टेस्ट है। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी का नियम याद रखो।
एक दिन 10 घंटे पढ़ाई करके बाकी 6 दिन कुछ ना करने से बेहतर है कि आप रोज 2 घंटे परफेक्टली फोकस करके काम करें। कंसिस्टेंसी ही वो मैजिक पिल है जो आपको सक्सेस तक ले जाएगी, और फ्राइडे इसी कंसिस्टेंसी की एक बहुत बड़ी झलक होती है। जब आप फ्राइडे को पावरफुली एंड करते हो तो आप एक डीप सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील करते हो जो आपके डोपामिन बेसलाइन को स्टेबल रखता है और आपको चीप डोपामिन के पीछे नहीं भागने देता। अब हम पहुंच चुके हैं डे 6 यानी सैटरडे द वॉइड। यह दिन एक तरह का ट्रांजिशन फेज है। आपने पूरे हफ्ते मेहनत की, अब टाइम है थोड़ा स्पेस क्रिएट करने का। लेकिन सुनिए, फ्रीडम का मतलब केयरलेसनेस नहीं होता। आपको सैटरडे को अनस्ट्रक्चर्ड टाइम जरूर मिलता है, लेकिन उस टाइम को माइंडलेसली रील्स स्क्रॉल करके या टॉक्सिक लोगों के साथ एनर्जी वेस्ट करके मत बिताओ। यहां साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं। ऐसे लोग या ऐसी आदत जो आपके अंदर का सारा पॉजिटिव ऑरा चूस लेती है। सैटरडे आपका स्पेस है खुद की ग्रोथ पर दूसरे तरीके से इन्वेस्ट करने का। कोई अच्छी बुक पढ़ो, अपने हॉबीज को टाइम दो, नेचर में वॉक पर जाओ। हमारा माइंड लगातार इनपुट रिसीव करता रहता है, इंटरनेट से, सोसाइटी से और आपस की बातों से। सैटरडे को आपको अपने दिमाग को इनपुट से ब्रेक देना है ताकि वो आउटपुट जनरेट कर सके। क्रिएटिविटी तभी आती है जब आपके दिमाग में अजीब सी बोरियत फील होती है। एम्ब्रेस द बोर्डम। आजकल लोग बोर होने से इतना डरते हैं कि वो कंटिन्यूअसली अपने फोन में लगे रहते हैं। लेकिन बोर होना आपके दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। यही वो टाइम होता है जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे आइडियाज कनेक्ट होते हैं और आपको लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशंस मिलते हैं। इसलिए द आर्ट ऑफ 7 डेज में सैटरडे एक डेलिब्रेट वॉइड है, एक खाली जगह जिसे ज्ञान और शांति से भरना है, कचरे से नहीं। और आखिर में आता है डे 7 यानी संडे द रिबर्थ। यह साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बिना रिफ्लेक्शन के कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी नहीं हो सकती। संडे को आपको एज जज बैठना है और अपने पूरे हफ्ते का एक रूथलेसली ऑनेस्ट ऑडिट करना है। एक पेपर और पेन लीजिए और लिखिए कि इस हफ्ते मैंने क्या गलत किया, मेरा फोकस कहां ब्रेक हुआ, मैंने कौन से प्रॉमिसेस थे जो खुद से किए थे पर पूरे नहीं किए। यहां पर सेल्फ पिटी में नहीं गिरना है, बस डेटा कलेक्ट करना है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बिजनेस अपने अकाउंट्स को टैली करता है। आप अपना और अपनी लाइफ का बिजनेस चला रहे हो। अगर आप अपना हिसाब नहीं रखोगे तो आप बैंकरप्ट हो जाओगे, एनर्जी से और टाइम से। अपने हफ्ते की फेलियर्स को एनालाइज करो और अगले हफ्ते के लिए उनका सॉल्यूशन निकालो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा कि वेडनेसडे को मैंने जंक फूड खा लिया था तो उसका रूट कॉज ढूंढो। शायद आप स्ट्रेस्ड थे या आपके पास मील प्रेप नहीं था। उस रूट कॉज को अगले हफ्ते के लिए फिक्स करो। यह जो फ्रेमवर्क है द आर्ट ऑफ 7 डेज का, यह कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक एक्शनेबल बैटल प्लान है रोज की जिंदगी जीने का। हर एक दिन अपने आप में एक पर्पस होल्ड करता है। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यह है कि उनकी लाइफ ऑटो पायलट मोड पर चल रही है। वो बस जिंदा हैं लेकिन लाइफ को इंटेंशनली डिजाइन नहीं कर रहे हैं। दुनिया में अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो आपको अपने आम दिन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसिप्लिन के साथ जीना होगा। मोटिवेशन से बस स्पार्क मिलता है, लेकिन डिसिप्लिन से आग लगती है। जब आप अपने 7 दिन के इस साइकिल को रिपीटेडली हर हफ्ते और प्रैक्टिकली हर दिन लागू करना शुरू करोगे, तब आप नोटिस करोगे कि आपका माइंड एक ऐसी स्टेट में चला गया है जहां प्रोक्रास्टिनेशन का कोई वजूद ही नहीं है। दोस्तों, सच तो यह है कि आप बदलना चाहते हो, आप ग्रो करना चाहते हो, लेकिन आपके पास वो एक ढांचा नहीं था, वो एक सिस्टम नहीं था। आज इस ऑडियो बुक के जरिए द आर्ट ऑफ 7 डेज ने आपको वो सिस्टम दे दिया है। अब सब कुछ आपके हाथ में है। आप अपने टाइम को वैसे ही नहीं जाने दे सकते। अपने डेली रूटीन को मास्टर करना ही असली फ्रीडम है। जो इंसान अपने एक दिन को जीत सकता है वो अपने एक हफ्ते को जीत सकता है, और जो अपने एक हफ्ते को कंप्लीटली ओन कर सकता है वो अपनी पूरी डेस्टिनी अपने हिसाब से लिख सकता है। सो आज से और अभी से शुरुआती कदम उठाओ। अपने माइंडसेट को शिफ्ट करो। अपने आने वाले कल को अपना पहला दिन मानो और इस 8000 हफ्तों की जिंदगी को इतनी पहचान दो कि हर हफ्ता एक मास्टरपीस बन जाए। द आर्ट ऑफ 7 डेज एक फिलॉसफी है,
एक लाइफस्टाइल है जिसे आप अपनाकर एक बिल्कुल नए इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। यह एक एंडलेस जर्नी ऑफ गेटिंग 1% बेटर एवरीडे है, जहां कोई शॉर्टकट नहीं है और इस बात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस समरी एंड पावरफुल डीप डाइव ने आपके माइंडसेट में एक स्पार्क पैदा किया होगा। आपने यहां से जो भी यूनिक आइडियाज और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स सीखे हैं, उन्हें प्योरली प्रैक्टिकल लेवल पर अपनी लाइफ में आज से ही इंप्लीमेंट करें। इंस्पायरिंग बुक्स के इस चैनल पर हम हमेशा ऐसी ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग और डीप एक्शनेबल इंसाइट्स लाते रहते हैं, ताकि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी में कभी रुक ना जाए। चैनल से जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही प्रोफाउंड समरी रेगुलरली सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Keep learning, keep applying, and remember that your whole life can change in the span of just 7 days. Thank you for listening to Inspiring Books.